नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरे दिन बाजार अच्छा ट्रेड करता रहा और निफ्टी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा, बट एट द एंड वापस से वहीं का वहीं आकर खड़ा हो गया। 3:10 का समय हो रहा है, 24,760 पे निफ्टी खड़ा है। 24,800 के ऊपर निफ्टी ने काफ़ी समय बिताया और 24,850 के ऊपर भी काफ़ी समय बिताया, बट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी के साथ शेयर किया था, करीब 2 बजे 1:30 बजे जब शेयर करी थी, कि आज फ्रेश बाइंग से ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और शॉर्ट कवरिंग और बाइंग में ना ज़्यादा गैप नहीं होता, आपको मार्केट देखकर पता नहीं चलेगा गैप है या नहीं है, मतलब शॉर्ट कवरिंग है या फ्रेश बाइंग है। आपको मार्केट ब्रेथ देखकर एक बार को समझ में आएगा और निफ्टी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है उसको देखकर समझ में आएगा। अब जिस फोर्स से हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं ये है सेलिंग। जी हाँ, ये सेलिंग है और मार्केट ब्रेथ भी इसने डैमेज करी है, जिसमें पूरे दिन बाजार जब ऊपर जाता रहा तो कुछ भी नहीं हुआ बाजार में, तो बाजार आपके लिए फ्लैट ट्रेड करता रहा। ठीक है, स्टॉक्स लेवल पे वही 900 शेयर्स नेगेटिव थे, करीब 1800 पॉजिटिव थे। लेकिन जब ऊपर से बाजार गिरा है वो बहुत तेज गिरा, आधे घंटे के अंदर अंदर गिर गया और उसने मार्केट ब्रेथ भी खराब कर दी। ये आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि सेलिंग आई है और जब नीचे से ऊपर जा रहा था वो शॉर्ट कवरिंग थी। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहां से आगे क्या और शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। तो शॉर्ट कवरिंग यानी कि अगर मान लो मैंने पूरे वीक 24,700 की कॉल बेचकर रखी है और सुबह 24,800 है, तो मैं तो 100 पॉइंट तो डायरेक्ट लॉस में दिख रहा हूं। उसके बाद कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, कल है एक्सपायरी, मेरी पोजीशन कटनी है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही बाजार नीचे आएगा ना, मैं उस पोजीशन से एग्जिट ले लूंगा, लॉस बुक कर लूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, मान लो पहले 15 बेचने वाले थे और 10 खरीदने वाले थे। अब 15 में से 7 ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि भैया बेच तो सही है, अपनी ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं है। तो 15 में से 7 गए, अब बचे 8 और खरीदने वाले स्टिल 10 के 10 ही हैं। और तेजी को देखकर एक आध और बायर आ गया, तो अब रेशो क्या बन गया, 11 खरीदने वाले 8 बेचने वाले। तो बायर की संख्या ज्यादा हो गई, जिसमें बायर नहीं बढ़ा, सेलर घट गया है। तो ये भी बाजार को ऊपर खींच देता है। अब जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो वो टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डे के लिए है, वो दोबारा पोजीशन बना देंगे इसलिए। और यही आज होते हुए दिखाए, निफ्टी ऊपर जरूर गया लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं थी, इसकी वजह से बाजार वापस से नीचे गिर गया है। अब ऐसे में क्या करें, तो आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तेजी पे, इसीलिए मेरे हिसाब से देखो 24,700 नीचे निकालना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी एक्सपायरी हुई नहीं है, कल होगी। तो अभी भी बहुत बड़ी पब्लिक ट्रैप्ड है 24,700 की कॉल में। वो यही सोच रहे हैं कि मैं बेचूं या बाजार गिरेगा, समझ रहे हो। तो जब तक वो वेट करेंगे, बाजार नहीं गिरता है, तो वो रिस्क पे रहेंगे, वो पोजीशन कट करेंगे, तो बाजार ऊपर जा सकता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, निफ्टी पे 24,725 700 का स्टॉप लॉस प्लेस करना है, जब तक ब्रेक नहीं होगा बने रहिए। और ऊपर में 24,850 आपके लिए वापस से आना चाहिए और रेजिस्टेंस वहीं पे फेस होगा दोबारा। तो ये आपका व्यू होना चाहिए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड कर रही है, ये अच्छी बात है। मार्केट ब्रेथ देखें तो 1100 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1450 शेयर्स पॉजिटिव हैं। तो अभी भी बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या एनएससी पे 2 ज़्यादा है और बीएससी पे ऑलमोस्ट 1:1 है। तो मामला मिला जुला ही है, कुछ खास नहीं कहूँगा। किसी की पोर्टफोलियो ऊपर होगी तो किसी की नीचे होगी, बट जिसकी पोर्टफोलियो में ऑटो स्टॉक्स होंगे वो तो छठे गियर में भाग रही है भाई आज, क्योंकि स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हैं। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फॉर्ज, आइशर मोटर, एमएनएम, मारुति, टाटा मोटर्स, क्या रफ्तार है यार, कमाल की तेजी है। मदरसन, कमाल की तेजी देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर्स, तो ऑटो क्षेत्र तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाग रहा है। और भागने के पीछे रीजन है इनके पास कि इन्होंने जीएसटी का पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करने के लिए बोला है, करा है। और एमएनएम ने तो 6 सितंबर से कर भी दिया, टाटा मोटर्स ने भी क्लियर कर दिया है, ह्युंडई ने भी क्लियर कर दिया है, मारुति भी क्लियर कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें डिमांड को कहीं ना कहीं गेन करवा सकती हैं, यही पॉजिटिव लग रहा है मुझे। बात करें आगे तो आईटी प्रेशर में था, 1% नीचे था आईटी इंडेक्स। बाकी अगर आप देखें तो आईटी में 2 ही स्टॉक्स हैं, ओएफएसएस और कोफोर, जो हरे निशान में थे, बाकी सब लाल में ही थे। गिर रहा था आपका आईटी, बाकी फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी बिल्कुल फ्लैट थे। और निफ्टी मीडिया, मिड कैप, निफ्टी मीडिया, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी बिल्कुल फ्लैट थे, बट ये पॉजिटिव साइड पे थे। ऑटो में बस एक्शन था और आईटी में एक्शन था। ऑटो इंडेक्स 3.25% ऊपर है, आईटी 1% नीचे है, बाकी सब आधे % के अंदर अंदर घूमते हुए दिख रहे हैं। तो मूवमेंट पर्टिकुलर जगह ही थी, मेरा ये मानना है।
कोहेंस लाइफ साइंसेज में बढ़िया तेजी बनी है आज, 8.5% समथिंग ऊपर है अभी। जीएमडीसी बढ़िया कर रहा है, भारत फोर्ज, जेपी पावर में भी एक्शन देखने को मिल रहा है और अशोक लेलैंड भी आपके लिए बढ़िया कर रहा है। गिरावट अंबर एंटरप्राइजेज में सुबह से ही टॉप लूजर बना हुआ है। ईआईडी पैरी, गॉडफ्रे फिलिप्स, ट्रेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपके लिए नेगेटिव कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तेजी की बात करूं तो आपके लिए आज टर्नओवर की बात करूं तो माफ कीजिएगा, टर्नओवर में नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 2727 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, बढ़िया। ओला इलेक्ट्रिक करीब 2000 करोड़ का टर्नओवर, ऊपर नीचे दोनों तरफ गया आज स्टॉक। एमएनएम की बात करें तो 1550 करोड़ का, टाटा मोटर्स 1300 करोड़ और एचडीएफसी बैंक में 1050 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी अराउंड 27 स्टॉक्स नेगेटिव है, टॉप लूजर ट्रेंट है, देन एशियन पेंट, नेस्ले, और बचे हुए 23 पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स, एमएनएम, बजाज ऑटो टॉप गेनर हैं आपके लिए। बाकी जेएसडब्ल्यू, मारुति, अदानी पोर्ट्स ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। खबर वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं आज बाजार में, निफ्टी में भी कुछ नहीं हुआ, मेरे को शॉर्ट कवरिंग ही दिखी, बाकी कुछ खास नहीं दिखा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। इस समय गिरने वाले शेयर्स की संख्या और बढ़ गई है और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स ये बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं। मतलब फ्लैट एज कैन बी फ्लैट आप कह सकते हो, बस मिड कैप इंडेक्स है जो 0.4% ऊपर था। तो इंडेक्स तो ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो में आज भी कोई खास मजा नहीं है अगर आपकी पोर्टफोलियो में ऑटो स्टॉक नहीं है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।